आज की वीडियो में हम डीप और सिंपल लैंग्वेज में ये समझेंगे कि ये जो बिटकॉइन का आज डंप हुआ है और जो नवंबर टू अक्टूबर से जो बेयरिश साइकिल चल रही है, क्या ये कंटिन्यू रहेगी या फिर ये एक टेम्पररी डिप था या ये एक फेक आउट है या एक जेन्युइन मार्केट ने डिप आउट करा है और क्या मार्केट क्रैश होने वाली है। तो आज की वीडियो में हम फुल टेक्निकल्स विद ट्रिगर्स एंड मैक्रो रीजंस के साथ ही फ्लो में बताऊंगा, तो ताकि तुम लोग एक स्मार्ट डिसीजन ले सको कि तुम लोगों को आने वाले वक्त में क्या करना है। लेट्स कंटिन्यू दिस वीडियो और इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर तुम लोग देखो तो ऑलमोस्ट एट दिस लेवल अक्टूबर 25 मतलब नवंबर के स्टार्ट से मार्केट ने जो एक बेयरिश मोमेंटम कंटिन्यू करा था, वो कंटिन्यू रहा था ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 25 नवंबर तक। देन मार्केट ने थोड़ा सा अपने आप को हील करा था ऑलमोस्ट एट द लेवल ऑफ 2000 एंड मार्केट ने फिर यहाँ से ब्रेकआउट दे दिया। अच्छा, तुम लोगों को यहाँ से समझ नहीं आएगा क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा इसमें अपनी जो ट्रेंड लाइन्स वगैरह ड्रॉ करी हुई है, वो मैं तुम लोग को 1 आवर पे दिखाता हूँ अगर तुम लोग को दिखे। सही है, तुम लोग देखो, मैं तुम लोग को पहले टेक्निकल समझाता हूँ, देन मैं तुम लोग को फंडामेंटल की तरफ लेके चलूंगा थोड़ा, और रीजंस भी बताऊंगा कि मार्केट ने क्यों इतना ज़्यादा डाउन फॉल करा है। ठीक है, अगर तुम लोग यहाँ पे देखो क्लियरली तुम लोगों को समझ आएगा एक ट्रेंड के अंदर मार्केट इस टाइम पे ट्रेड हो रही है एट द डेट ऑफ 4 दिसंबर थर्सडे। ठीक है, तो तुम लोग देखो एक रेजिस्टेंस का लेवल मैंने यहाँ पे ड्रॉ करा है, ठीक है, जो कि इस टाइम पे फारिग है, लेकिन जो मेन लेवल है सपोर्ट का, वो तुम लोग देख सकते हो कि क्या है। ऑलमोस्ट मार्केट ने टच करा इस लेवल को 90,000, देन मार्केट ने टच करा 93, देन मार्केट ने वापस से 92 टच करा, देन मार्केट ने ऑलमोस्ट इस लेवल को टच करा 94, देन मार्केट ने दोबारा से लेवल को टच करा 92,000। ठीक है, मार्केट को अगर इस टाइम के ऊपर इस लेवल को ब्रेक करना है जो कि इसका हाईएस्ट लेवल है, ठीक है, मार्केट ने अगर इस लेवल को ब्रेक करना है तो मार्केट को क्या चाहिए, लिक्विडिटी। मार्केट को जब लिक्विडिटी चाहिए है तो मार्केट को कहाँ तक आना पड़ेगा, मार्केट को आना पड़ेगा इस लेवल तक। ठीक है, ये यहाँ पे तुम लोगों को एफपीजी नजर नहीं आएंगे, लेकिन ये यहाँ से लेके यहाँ तक का एक एफपीजी है, यहाँ से लेके यहाँ तक का एक एफपीजी, ये तो नजर आ रहा है, ये नहीं आएगा क्योंकि दो कैंडल्स 4 आवर में एक कैंडल है। ठीक है, तो ये एफपीजी इस लेवल तक मार्केट को क्या करना पड़ेगा, गिरना पड़ेगा। क्यों, लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए मार्केट को यहाँ पे गिरना पड़ेगा। जब मार्केट इस लेवल तक गिरेगी तो दैट मीन मार्केट ने फिर इस लेवल को, सॉरी, इसको मैं पहले यहाँ पे लॉक कर देता हूँ ताकि ये इधर से हिले नहीं। ठीक है, मार्केट को फिर इस लेवल तक आना पड़ेगा, मार्केट को फिर इस लेवल को फिर ब्रेकआउट करना पड़ेगा। अगर मैं तुम लोग को यहाँ पे एरो बना के दिखाऊं, इसी लेवल को हम एरो की तरह यूज करते हैं। ठीक है, मार्केट को इस लेवल के ऊपर एक दफा आके रेजिस्टेंस का लेवल लेना पड़ेगा, देन मार्केट ने इस लेवल पे वापस से गिर के मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक करना है। ठीक है, मार्केट को अगर इस लेवल के ऊपर जाना है, ये बात लाजमी याद रखो, अगर मार्केट को इस 93,000 को टच आउट करना है या फिर अगर इस लेवल को ब्रेक भी करते हैं, लेकिन अगर इस लेवल के ऊपर आके मार्केट को गिरना है तो मार्केट को फर्स्टली इस साइड की लिक्विडिटी को ग्रैब करना पड़ेगा, इस लेवल के स्टॉप लॉस फाइंड करना पड़ेगा। जिन्होंने ऐसे लॉन्ग करा हुआ है, जिन्होंने यहाँ से लॉन्ग करा, उनके ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉप लॉसेस इस लेवल पे पड़े हुए होंगे। उनके स्टॉप लॉसेस को पहले हंट करना पड़ेगा मार्केट को, और मार्केट को लिक्विडिटी चाहिए होगी, देन मार्केट ने वापस से यहाँ पे फुल लेना है और वापस से मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर जाना है। तो ठीक है, अब मैं तुम लोगों को समझाता हूँ ईटीएफ आउटफ्लोस, इंस्टीट्यूशनल फ्लोस एंड टर्न नेगेटिव, जो कि नवंबर से यूएस बिटकॉइन ईथ ने रिकॉर्ड आउटफ्लोज देखे, जिन्होंने मार्केट से रियल लिक्विडिटी निकाली। जब ईटीएफ्स फ्लो करते हैं तो लार्ज सेल ऑर्डर्स निकलते हैं जो स्पॉट प्राइस पर इमीडिएट प्रेशर डालते हैं। ये इंस्टीट्यूशंस पुल बैक ने अक्टूबर हाईएस्ट के बाद मोमेंटम को कम कर दिया है। ठीक है, ये मैं ईटीएफ्स फ्लोस और इंस्टीट्यूशन फ्लोस के टर्न नेगेटिव की बात कर रहा हूँ इस टाइप के ऊपर, और डेरिवेटिव स्ट्रेस एंड फोर्स लिक्विडेशन के ऊपर, जो कि लिक्विडिटी क्रंच भी कहलाता है। ठीक है, अगर हम उसके बाद बात करें कुछ डेफाई एक्सप्लॉइट्स, डेरिवेटिव्स इम्बैलेंसेस और ओवर लिवरेज लॉन्ग्स में शॉर्ट टर्म में मैसिव लिक्विडेशन ट्रिगर किए। जब लिवरेज लॉन्ग्स और लिक्विडेट होते हैं तो कैंसिलिंग सेल ऑर्डर्स आते हैं और प्राइस रैपिडली गिरता है। इन्वेस्टिंग एनालाइज रिपोर्ट ने इसी को हाईलाइट किया, इस टाइप की लिक्विडिटी शॉक ने शॉर्ट टर्म में मार्केट को क्रैश करा और एम्पलीफाई किया। ठीक है, अब हम बात करते हैं मैक्रो इवेंट्स और सेंट्रल बैंक सिग्नल्स रिस्क ऑफ मोड के बारे में। ठीक है, देखो अर्ली दिसंबर एक ब्रॉड की सेंट्रल बैंक मूव्स, ग्लोबल रेट एक्सपेक्टेशंस, पीओजी सिग्नल्स और एफओएमसी अपकमिंग मार्केट रिस्क इस टाइम पे रिड्यूस्ड है, जबकि फेड रिलेटिव जितने भी सिग्नल्स आए उनको लिंक किया है बीटीसी ने वीकनेस से। ठीक है, बीटीसी की अपनी वीकनेस से वो सारे के सारे मैक्रो इवेंट्स और सेंट्रल बैंक्स इस टाइम पे रिस्क ऑफ के मोड में गए हैं। ठीक है, मैंने तुम लोगों को पहले टेक्निकल्स बता दिए बिटकॉइन के, एंड अब मैं तुम लोगों को थोड़े बहुत जो इवेंट्स
seasonality, thin liquidity और sentiment, take profits, possible manipulation, rapid technical triggers, macro events, ये सारे कुछ अब बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब चलते हैं अपनी सीजनलिटी और थिन लिक्विडिटी विंडोज की तरफ। दिसंबर स्टार्ट में वीकेंड हॉलीडे लिक्विडिटी थिन होती है, थिन लिक्विडिटी प्लस बिग ऑर्डर हैशटैग वॉल्यूम volatile moves, sorry. Thin market are easier to push with larger blocks of selling. कुछ रिपोर्ट्स ने कहा है कि डिप फास्ट था क्योंकि लिक्विडिटी वाज लो एट द मोमेंट इट वाज सेल, ठीक है। सेंटिमेंट और प्रॉफिट आफ्टर अर्लियर पैराबोलिक रन, ये इज द मेन थिंग ऑफ क्रिप्टो। क्रिप्टो ने 2025 में स्ट्रॉन्ग रन दिया when 2025 was started, तुम लोगों को सबको पता है, ठीक है। Price had rallied earlier in the year. Many trader institutions pocketed profits combined with ETFs outflows, profit taking pressured price further. ठीक है। News articles pointed out that late November weakness set that stage of early December drops. That means कि BTC ने दिसंबर का मंथ BTC के लिए थोड़ा सा बुलिश जा सकता है, बट नॉट दैट कि इतना ज़्यादा बुलिश जाए, ठीक है। और पॉसिबल जो मैनिपुलेशन और रैपिड टेक्निकल्स के जो ट्रिगर्स हैं, कुछ ट्रेडर एनालिटिक्स देख रहे हैं सस्पिशियस रैपिड मूव्स दैट लुक लाइक टारगेटेड स्टॉप हैड मैनिपुलेशन ऑन लो लिक्विडिटी बुक्स। ये थ्योरी सपोर्टेड बाय द स्पीड एंड साइज ऑफ द वर्चुअस नॉर्मल मार्केट मूव्स, बट प्रूविंग मैनिपुलेशन इज हार्ड ट्रीट इट एज वन प्रॉबिस कंट्रीब्यूटर, ठीक है। तो इस टाइम के ऊपर अगर तो सो बिग डिप आउट और फेक आउट फॉल आउट, स्ट्रेट आंसर इसका ये शॉर्ट टर्म हाउस और टेकन द मोस्टली डिप पोटेंशियल फेक आउट टेरिटरी मार्केट शोड क्विक रिकवरी साइंस दैट मीन मार्केट इज ऑन बुलिश साइकिल. So after initial plunge and many sources meaning buyers stepped in after liquidation, several orders reported partial rebounds with 24 to 48 hours of December 24 to December 4 to 5 December. Medium term weeks like on weeks time frame or 1 day time frame depends on whether it flows and stabilize or macro signals FED or BOG. Turn constructive if ETFs flows continues and macro risk remains high. This could extend to a larger correction. Long term months fundamentals supply caps plus institutional adoption still supported, so a true systematic fallout is less likely unless a new scientific event occurs. Analysis still is institutional interest as a stabilizer of long term. So that mean कि अगर तुम लोगों को यहाँ पे अगर लॉन्ग की पोजीशन तुम लोगों को होल्ड करनी है, so that is a fucking bitch, ठीक है। यहाँ पे तुम लोग नहीं कर सकते इतनी ज्यादा कोई भी चीज, तो तुम लोगों को वेट करना है इसका थोड़ा सा और डे पाने का, बिकॉज द मोमेंटम वाज स्टिल बेरिश इफ दिसंबर मंथ समटाइम्स। अगर तुम लोग सोच के चलो कि अगर बीटीसी के लिए दिसंबर का मंथ 100% बुलिश है, तो दैट विल नॉट अ रीजन के तुम लोग एक रीजन को लेके चलो कि पूरा का पूरा बीटीसी का मंथ बुलिश है। सो ये नहीं हो सकता। बीटीसी का 7 ऑलमोस्ट 40% मंथ दिसंबर का बीटीसी के लिए बुलिश हो सकता है, दैट्स इट। उसके बाद बेरिश मोमेंटम आएगा, बट उसी टाइम तुम लोग को बाइंग करनी है। इफ यू आर अ शॉर्ट टर्म ट्रेडर वॉच डेरिवेटिव्स ओपन इंटरेस्ट एंड फंडिंग रेट, क्योंकि ये तुम लोगों को काफी ज्यादा मेन होता है। हाई पॉजिटिव फंडिंग रेट्स प्लस राइजिंग ओआई प्लस प्राइस ड्रॉप हैशटैग मैसिव लिक्विडेशन पॉसिबल कट रिस्क और रिड्यूस लेवरेजेस। Use a stop loss outside obvious liquidity cluster. Avoid holding large leverage longs through micro announcements. If you are a swing or long trader just like me, look for a support hold on daily time frame key zones from recent consideration. If daily supports holds and ETF will stabilize, consider DCA. Ignore intraday panic unless support breaks on daily close for audience. Teaching movement explain ETFs outflows versus inflows. Simply when institutions pull money out, ETF sells. They create real selling pressure. That's why BTC fell even thought many retailers were still optimized. ठीक है। व्हाट से इज दैट कि तुम लोग अगर ये डम सिंगल फैक्टर का रिजल्ट नहीं था, डेरिवेटिव स्ट्रेस ईटीएफ फ्लोस प्लस मैक्रो रिस्क और थिन लिक्विडिटी सब ने मिलकर प्राइस के नीचे कर दिया है, ठीक है। बीटीसी के प्राइस की बात कर रहा हूँ। शॉर्ट टर्म में रिकवरी पॉसिबल है, मीडियम टर्म में ईटीएफ सोर्स और बीओजी सिग्नल डिसाइड करेंगे ये सिंपल टिप था या कुछ बड़ा। ट्रेड स्मार्ट, लिवरेज कम रखो, स्टॉप लॉसेस यूज करो और लॉन्ग टर्म होल्डर्स पेशेंस रखें, ठीक है।
आज की वीडियो में हमने डीप डाइव करी थी बीटीसी के अंदर, जो कि तुम लोगों को इतनी ज़्यादा डीप डाइव मैंने कर दी थी कि तुम लोग ईज़ी तौर पे समझ चुके होंगे एवरीथिंग अबाउट बीटीसी, लाइक जो कि डिप हुआ, मैक्रो इवेंट्स हुए, ईटीएफ फ्लोज, इंस्टीट्यूशन फ्लोज एंड मैक्रो इवेंट्स थे, सेंट्रल बैंक के सिग्नल से, रिस्क ऑफ मोड था, सीजनलिटी था, थिन लिक्विडिटी थी एंड सेंटीमेंट था एंड टेक प्रॉफिट था, टेकिंग था और पॉसिबल मैनिपुलेशंस थी और लास्टली रैपिड टेक्निकल ट्रिगर्स थे। सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया एक ही वीडियो के अंदर। तो तुम लोगों को होप से तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर देना और लाजमी से नेक्स्ट वीडियो देख लेना, क्योंकि उस नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं तुम लोगों को टॉप के 5 कॉइन्स ऐसे बताने वाला हूँ, ऑल्ट कॉइन्स, जो कि तुम लोगों के लिए 2025 के एंड तक तुम लोगों को अच्छा खासा प्रॉफिट देके जाने की ऑलमोस्ट 70 to 80% एक्यूरेसी रखते। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में तुम लोगों को लिए। जब तक के लिए गुड बाय और अपना ख्याल रखना। और मेरा बायो के अंदर नंबर मेंशन है, अगर तुम लोगों ने वहाँ पे मुझे मैसेज करना है फ्री ऑफ कॉस्ट में, तो मुझे मैसेज कर सकते हो और फ्री ऑफ कॉस्ट ग्रुप के अंदर भी ज्वाइन कर सकते हो, बायो में लिंक लगा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।